प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। बहुत कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके लिए हमें हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए पहले से ही तैयारी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और यह होने के बाद समय नहीं देती है। अगर हम पहले से ही इसके लिए प्रयास करते रहेंगे तो हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। हार्ट अटैक होता क्या है? मित्रों, हमारा दिल, हमारा हृदय हमारी छाती के अंदर दाईं साइड में उसकी कम भाग रहता है और बाईं साइड में ज़्यादा रहता है, यानी ये मुट्ठी के आकार का और इस तरह इसकी पोजीशन होती है। इसका वज़न लगभग 250 ग्राम और आकार इसका मुट्ठी के जितना होता है। इसका काम होता है पूरे शरीर से रक्त इकट्ठा करके उसको फेफड़ों में भेजना। फेफड़ों में जाने के बाद उस रक्त का शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होने के बाद वह रक्त हृदय में वापस आता है और हृदय से पूरे शरीर को वह सर्कुलेट होता रहता है। इस तरह से हमारा हृदय 24 घंटे धड़कता रहता है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड को प्रवाहित करता रहता है। आप समझ सकते हैं कि हृदय हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना हृदय के काम के हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हृदय की अपनी ब्लड सप्लाई के लिए बहुत बारीक बारीक बाल की तरह की धमनियाँ होती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। कभी कभी उन कोरोनरी आर्टरीज में रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है और उस हिस्से में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। उससे हृदय की मांसपेशियां डेड हो जाती हैं और उसका ब्लड सप्लाई का काम डिस्टर्ब हो जाता है। खासकर ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में हार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है या डेथ भी हो जाती है। अब हम जानते हैं इसके कारण। उससे पहले इसके लक्षण जानते हैं। जब अटैक आता है तो छाती में सुइयां चुभने की तरह का दर्द होता है, खासकर बाईं तरफ। बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, घबराहट होने लगती है, कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। ये इसके कुछ खास लक्षण हैं जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक होने के कई सारे कारण हैं। मैं एक आम भाषा में, एक लेमन की लैंग्वेज में इसके कारण को बताऊंगा। मैं डीप मेडिकल कॉज की तरफ नहीं जाऊंगा। आम भाषा में इसको हम कहें तो यह कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी हमारी गलत जीवन शैली के द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्या ज़्यादातर यह होती है। हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन वो इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। खाने में बदपरहेजी करना, बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन लेना, बहुत ज़्यादा मसाले वाला, मिर्च वाला, तेल वाला खाना खाना, गरम गरम खाना खाना, बिना चबाए खाने को खाना, पानी बहुत कम मात्रा में लेना, व्यायाम ना करना, शारीरिक श्रम ना करना, ये कुछ कारण हैं जो हमारे भोजन से संबंधित हैं और हमारी खुद की गलती के कारण हमें बीमार बनाते हैं। इसके अलावा
रात में देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोना, ये भी एक कारण हो जाता है। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ये भी इसका एक कारण है। और इन सब की जड़ में एक बहुत बड़ा कारण है तनाव, स्ट्रेस, चिंता, नकारात्मक सोच, मन के अंदर बैठा हुआ डर। ये कुछ इस तरह के ब्लॉकेज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक परमानेंटली बीमार बना देती हैं और हार्ट अटैक जैसी या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। मित्रों, जब हम ज़्यादा एसिडिक भोजन खाते हैं तो हमारे खून में एसिड का स्तर ज़्यादा बढ़ने लगता है। उस एसिड से हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारा लीवर ऑटोमेटिकली रूप में चर्बी का निर्माण ज़्यादा कर देता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगती है और हमारी रक्त की वाहिकाओं को बचाने के लिए वाहिकाओं के अंदर नेचुरल रूप से कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खाती हैं, घी तेल नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है। इसकी जड़ में सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी। इसलिए एसिडिटी से बचना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और लगातार तनाव के अंदर बने रहते हैं, तब हमारी एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स का स्राव होता है। ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हमारी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देते हैं। हमारे ब्रेन में, हमारे आंतों में ब्लड के प्रवाह को कम कर दिया जाता है और उससे पेट खराब रहना, बीपी बढ़ जाना, कन्फ्यूजन होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जब लगातार तनाव रहता है तब ये कंडीशन परमानेंटली बन जाती है। इससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मित्रों, यह है हार्ट अटैक की स्थिति कोई 1-2 दिन में नहीं आती है। लोग नॉर्मली ये कहते हैं या उन किसी से सुनते हैं कि वह बिल्कुल ठीक ठाक था, बातें कर रहा था, चाय पी रहा था या कुछ सोच रहा था, अचानक उसको अटैक आया और वो चल दिया या उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या उसको सर्जरी करानी पड़ी या उसको स्टंट लगवाने पड़े। मित्रों, यह चीज़ कोई 1-2 दिन में नहीं होती है। इसको बनने के लिए महीनों सालों लग जाते हैं। धीरे 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 हमारे बॉडी के अंदर ये इस तरह के नेगेटिव चेंजेस होते रहते हैं और फिर एक सीमा के बाद जब वो चीज़ हमारी तैयार हो जाती है तो अचानक कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई स्ट्रेस, कोई ओवर एग्जर्शन कर लिया जाता है और ब्लड की डिमांड बढ़ती है और ब्लड फ्लो वहाँ नहीं जा पाता है, ब्लड फ्लो में रुकावट हो जाती है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। इससे बचने के लिए हमें लंबे समय से ही, शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है। मित्रों, हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। समय से सोना, समय से जगना, सुबह थोड़ा समय अपने लिए निकालना, योगासन करना, मेडिटेशन करना, बाहर ताज़ा हवा में घूमने जाना, ये सब हमारे लिए बहुत लाभदायक होने वाली होती है।
लोगों के मन में एक भ्रांति है कि मेडिटेशन की ज़रूरत हमको नहीं है, इसकी ज़रूरत तो फालतू लोगों को या बूढ़े लोगों को होती है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन हर उम्र में ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है, हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा स्टेमिना बढ़ाने के लिए, हमारे स्ट्रेस लेवल को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए ज़रूरी है और हमें आने वाली बहुत सारी बीमारी से बचाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन ज़रूरी करना है। खाने में ध्यान रखना है, एसिडिक फूड कम से कम लेना चाहिए और अल्कलाइन फूड ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। एसिडिक फूड मित्रों वह होता है जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अल्कलाइन फूड वो होता है जो इस बनने वाले एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, यानी नेचुरल एंटासिड का काम अल्कलाइन फूड ही करता है। अल्कलाइन फूड में आते हैं कच्ची सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ और भीगे हुए मेवे, ड्राई फ्रूट। ये सब चीज़ें अल्कलाइन फूड में आती हैं। जितना हम अल्कलाइन फूड का ज़्यादा सेवन करेंगे उतना हमारे अंदर एसिड फॉर्मेशन कम होता चला जाएगा, हमारी इम्यूनिटी, हमारी वाइटलिटी बढ़ती चली जाएगी और हम इस तरह की लाइलाज बीमारी से बच जाएंगे। अल्कलाइन फूड जो लाइलाज रोगी हैं उनको बहुत कारगर हुआ है एवं कैंसर तक के लोगों को अल्कलाइन फूड ने ठीक कर दिया। इसके बाद बात आती है खाने को खूब चबा चबा कर खाएं, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, दूध की एक उम्र के बाद आवश्यकता नहीं है और डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि दूध का डाइजेशन हमारे सिस्टम में प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उससे हमारे सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। नतीजन कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिजीज़ एवं डायबिटीज़ भी दूध के कारण होती है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। सुबह आधा घंटा व्यायाम जरूर करना है, जितना संभव हो पैदल चलना है, टीवी के सामने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रहना है और स्ट्रेस से बचना है। मित्रों, आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है। सबको स्ट्रेस आजकल है। छोटा बच्चा जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो उसका स्ट्रेस, तनाव शुरू हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज का युग भौतिकवादिता का युग बन चुका है, कंपटीशन का युग बन चुका है और इंटरनेट का युग बन चुका है। इन वजह से हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। हम तनाव को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को उस तनाव के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। मित्रों, व्यायाम योगासन में कुछ प्राणायाम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हार्ट के लिए, हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम बहुत लाभदायक हैं
और रेगुलर करने से हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, शशांगासन, शलभासन आदि आसन बहुत लाभदायक हैं। किसी विशेषज्ञ के देखरेख में ही इन आसनों को शुरू करना चाहिए। भोजन का मैंने बता ही दिया है। अगर बीपी बढ़ रहा है तो उस अवस्था में चंद्र नाड़ी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। बीपी को तुरंत कंट्रोल कर देता है। बीपी को तुरंत कंट्रोल करने की बहुत सारी एनएलपी की टेक्निक्स भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी उसको बता सकता हूँ। कभी कभी अचानक किसी को ये समस्या शुरू हो जाती है कि दिल में तेज धड़कन शुरू हो जाती है या दर्द शुरू हो जाता है। उस अवस्था में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और आराम से बैठ जाएं, घुटनों को मोड़कर अपनी छाती के सामने लगा लें। इस कंडीशन में हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। और इस तरह बैठकर या तो गहरी गहरी सांसें लें, खांसी करें। अगर अदरक मिल सकता हो तो एक बड़ा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लें और उसको धीरे धीरे चूसते रहें। या मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च थोड़ी सी मुंह में रख लें। कुछ देर रखने के बाद आंखों से और मुंह से पानी आएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन शुरू होने से कुछ ही पलों के बाद हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती है तो छाती के ऊपर प्रेशर देना, हार्ट के ऊपर प्रेशर देना या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना भी लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं बहुत बड़ी हमारे शत्रु की, स्ट्रेस या तनाव। मित्रों, स्ट्रेस जब लगातार रहने लगता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी फाइल्स बन जाती हैं और वह फाइल्स लगातार बीमार बनाए रखती हैं। इन फाइल्स को रिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और बात मैं बताता हूँ कि सपोज किसी को हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वह हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। हार्ट स्पेशलिस्ट उसको कोई दवाई लिख देता है और कहता है कि इसको लगातार आपको लेते रहना है। यह दवाई सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती है, बीमारी के रूट कॉज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मरीज अगर अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करता है और रूट कॉज को दूर नहीं करता है तो धीरे धीरे उसकी समस्या बढ़ती चली जाती है। यह गोली खाना हार्ट अटैक ना आने की कोई गारंटी नहीं है। इससे हार्ट अटैक की संभावना कुछ प्रतिशत कम हो जाती है या डिले हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रूट कॉज मेंटल स्ट्रेस है, नेगेटिव थिंकिंग है, पुरानी बैड मेमोरीज हैं। उन सब को रिलीव करना, उन सब को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर की समय समय पर सफाई करते हैं, अपनी कार या बाइक की समय समय पर सफाई करते हैं, अपने शरीर की रोज़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, अपने कपड़ों को रोज़ बदलते हैं और धुले हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने माइंड की क्लीनिंग करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, जो कि हमारा माइंड पूरे बॉडी के सिस्टम को चला रहा होता है। हमें इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है और हमारे पास, एक आम आदमी के पास कोई तरीका भी नहीं होता है। माइंड की क्लीनिंग मेडिटेशन के माध्यम से संभव है। मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं जो हमारे माइंड को ठीक करने के लिए कारगर होती है। उसमें एक वीडियो हमारा माइंड की डीक्लटरिंग, यानी माइंड के अंदर जो कचरा भर जाता है
उसकी सफाई के लिए है, एंजाइटीज़ को ख़त्म करने के लिए है, बैड मेमोरीज को ख़त्म करने के लिए है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। गाइडेड फार्म में वो है, उसको सुनते हुए आप आराम से बैठेंगे और धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट मिल पाएंगे। माइंड की क्लीनिंग के लिए मैं 2 तरीके और बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात हमको बार बार परेशान कर रही होती है, तो उस अवस्था में आप आराम से बैठ जाएं, कुछ देर गहरी गहरी सांसें लें। उससे आपका माइंड की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 20 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग आप करें और अपने मन को अपनी उस काउंटिंग के ऊपर लगा कर रखें। 1 की काउंटिंग पर आने के बाद आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। आप अपने सामने बहुत गहरे कुएं की कल्पना करें और जो भी समस्या है, स्ट्रेस है, उसको अपने हाथ से पकड़कर कुएं के अंदर डालते जाएं और इमेजिन करें कि वह आपकी समस्या कुएं के अंदर बढ़ती जा रही है और आप उससे फ्री होते जा रहे हैं। आप पाएंगे 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर वह जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस तरह जब भी आपको कोई भी समस्या होती है, आप बैठें और इस क्रिया को करते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका माइंड ओपन होने लगता है, शांत रहने लगता है। दूसरा तरीका यह है, कभी कभी जीवन में बहुत सारी समस्याएं घेर लेती हैं और इंसान को लगता है कि बस चारों तरफ से समस्याएं मुझे खा रही हैं, मुझे दबा रही हैं। उस अवस्था में आप इसी तरह से रिलैक्स हो जाएं, गहरी सांसें लें, उसके बाद 22 डाउनवर्ड काउंट करें। अपने सामने समस्याओं को इमेजिन करें, उन समस्याओं के साइज को मानसिक रूप से छोटा करते जाएं। इमेजिन करें कि वो बहुत छोटे तिनके की तरह हो गई है और अपने साइज को और बड़ा करें। इस तरह आप कुछ दिन करेंगे, आप पाएंगे कि समस्याएं आपको प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। मित्रों, समस्याएं हमारी सोच से ज़्यादा हमको प्रभावित करती है। अगर हमारी सोच उनके प्रति नेगेटिव हो गई है तो हमें समस्याएं बड़ी लगेंगी और हम छोटे लगेंगे। अगर हमने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो समस्याएं हमें बहुत छोटी लगने पड़ेगी। इसके अलावा एक और तरीका है कि जीवन में अच्छे पलों को जिएं, अच्छे पलों को बार बार याद करें और खराब पलों को याद ना करें, खराब पलों की बात ना करें, किसी से नकारात्मक बात ना सुने, ना उसको करें। हमेशा अच्छी खबरें दें, अच्छी खबरें आप लें। एक सकारात्मक माहौल में हमेशा रहने का प्रयास करें। इस तरह का जीवन शैली आप अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि अब बहुत सारी बीमारियां जो अभी चल रही हैं उनसे फ्री हो जाएंगे तथा आने वाले समय में जो बीमारियां आने वाली होंगी उनसे भी आप लोग बचे रहें। आज के लिए इतना ही। इन टेक्निक्स को आप अपनाइए, आप डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा और मेरी और वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आने वाले समय में मैं इस तरह की और वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।